या कुठेतरी केंद्राला परवानगी मागताय की आम्हाला देश अंतर्गत विकण्याची परवानगी द्या. केंद्र सरकार यांना सांगते की तुम्ही जे 7 कंपन्या भारतामध्ये निर्मिती करून विकताय त्यांना हे देऊन टाका. महाराष्ट्र सरकारने या कंपन्यांशी संपर्क साधल्यानंतर की आम्हाला हे औषध पाहिजे, आम्हाला तुम्ही द्या. ही माहिती मिळाल्यानंतर केंद्राने सांगितलं की महाराष्ट्राला द्यायचं नाही. औषधं दिली तर त्या तुमच्यावर कारवाई करू. काय परिस्थिती या देशामध्ये केंद्राने निर्माण केली. आम्ही त्यांना सांगू इच्छितो की तात्काळ आपण लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी हे जे औषध आहे त्यांना विकण्याची परवानगी द्या, आम्हाला विकण्याची परवानगी द्या. जर तुम्ही दिलं नाही तर आमच्याकडे दुसरा कुठलाही उपाय नाही. आम्ही हे सगळी औषधं जे महाराष्ट्राच्या जमिनीवर आहे निश्चित रूपाने एफडीएच्या मंत्र्यांच्या माध्यमातून तो खाता सीज करेल आणि जनतेला वाटप करण्याचं काम करेल. याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. तशीच परिस्थिती या देशामध्ये ऑक्सिजनच्या बाबतीत आहे. महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला कुठेतरी 1400 किलो लिटरच्या गरजा असताना एकंदरीत 1250 केएल महाराष्ट्रामध्ये उत्पादन क्षमता आहे. खाजगी जे स्टील कंपन्या आहेत त्यांनी सहकार करण्याची भूमिका घेतली. ते कुठेतरी ऑक्सिजन पुरवठा आम्हाला करताय. जे कमी स्टॉक आहे ते कुठेतरी केंद्राची जबाबदारी आहे की सर्व देशातल्या स्टील प्लांटची उत्पादन क्षमता कमी केली पाहिजे. तिकडचा जो ऑक्सिजनचा साठा आहे या कामासाठी वापरला पाहिजे. आम्हाला भिलाईला टॅग केल्यानंतर की भिलाईमधून तुम्ही उचलू शकताय, पण आम्हाला माहिती आहे की त्या भिलाई प्लांटला पण सांगताय की महाराष्ट्राला द्यायचं नाही. मुख्यमंत्री सकाळपासून पंतप्रधान यांना फोनवर संपर्क साधण्याचे प्रयत्न करतात, पण त्यांना माहिती देण्यात येते की पंतप्रधान हे बंगालच्या दौऱ्यावर आहे. म्हणजे देशामध्ये ठिकठिकाणी स्मशानभूमीमध्ये रांगा लागलेल्या आहेत. ऑक्सिजन नाही, त्यामुळे कुठेतरी प्रत्येक हॉस्पिटल वाल्याला धावपळ करावं लागत आहे. काल मुंबई महानगरपालिकेचे काही हॉस्पिटलमध्ये पुरवठा कमी झाल्यानंतर रात्रभर हे सगळा जे पेशंट होते त्यांना शिफ्ट करावा लागला. काय परिस्थिती या देशामध्ये केंद्राने निर्माण केली है. म्हणजे विरोधात कि 4 दिन पहले हमारे विधान परिषद के विपक्षी नेता प्रवीण दरेकर और विधायक प्रसाद लाड़ ये दमन में गए थे। ग्रुप फार्मा में जाके उन्होंने वहाँ पर उनको निवेदन किया कि आपका प्रोडक्शन आप महाराष्ट्र को दीजिए। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन कर सकते हैं लेकिन हमको एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, जब तक हमको परमिशन नहीं मिलती तब तक हम ये माल नहीं दे सकते। तो मैंने स्वयं फिर केंद्र सरकार में आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी से बात की। मनसुख भाई मांडविया जी ने उनका टाइप रेड्डीज से कर दिया ताकि उनके लाइसेंस पर ये प्रोडक्शन कर पाए। उसके बाद उनके पास जो कुछ प्रोडक्शन था हमने उनको कहा कि आप तुरंत महाराष्ट्र के लिए हमको उसको दीजिए। उन्होंने कहा उसकी सारी परमिशन लेनी पड़ती है। हमने यहाँ की एफडीए की परमिशन उसमें ली, हमारे पास वो परमिशन की कॉपी है। वहाँ की एफडीए से हमने बात की, उनको हमने कहा कि भाई स्वयं हमको मंत्री जी ने उसकी परमिशन दिया, कल उनकी भी परमिशन हमको उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं। और ये सारा जो कुछ माल अभी ज़्यादा नहीं था, जो कुछ माल मिल सकता था वो महाराष्ट्र में लाने वाले थे। आज दोपहर में हमारे जो एफडीए के मिनिस्टर साहब हैं उनके पीए ने ओएसडी उन्होंने उनको फ़ोन करके एक प्रकार से धमकी दी कि ऐसे कैसे आप इनको माल दे रहे हो और हमको माल आपने देना चाहिए, इनको कैसे दे रहे हो। और उसके बाद प्रवीण दरेकर जी ने भी उनसे बात की, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो उसके बाद रात को 9 बजे 10 लोग उनके घर जाते हैं, उसको उठा के लाते हैं यहाँ पर। और जब हमने यहाँ पर आकर पूछा तो अब डीसीपी हमको ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो केवल हमको कुछ इंटेलिजेंस मिला था कि कुछ एक्सपोर्टर्स के पास 60,000 वायल्स है और इसलिए हमने उसकी जानकारी लेने के लिए। मैंने बोला स्पेसिफिक आपके पास इनके पास कितना ऐसा कुछ आया है या इनके एक्सपोर्टर के पास है कोई आपके पास? बोले नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हमने उनको लेटर भी दिखाया कि एफडीए ने इनको परमिशन दिया, तो उन्होंने कहा ये लेटर हमको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। इस प्रकार से वो जो कि उनको कहना था उन्होंने कहा। लेकिन ये जो सारी राजनीति चल रही है ये बहुत गलत राजनीति है। हम महाराष्ट्र के लिए प्रयास कर रहे हैं। उल्टा मनसुख भाई मांडविया जी ने इनको बुक फार्मा को बताया कि आपका प्रोडक्शन फुल स्केल पे जाएगा तो आप मैक्सिमम प्रोडक्शन ये महाराष्ट्र को दीजिए। इतना उन्होंने कहने के बाद और उन्होंने हामी भरने के बाद अगर इस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता होगा तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत गलत बात है। और इसलिए आखिर मैं यहाँ पर आया
अभी उन्होंने उनको छोड़ दिया, उन्होंने कहा हमने इनको अरेस्ट किया ही नहीं था, हमने तो सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया था। ठीक है, जो भी होगा, लेकिन ये परिस्थिति जिस प्रकार से हुई है गलत है। कि नवाब मलिक और कुछ मंत्री, इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है कि लोग जीते हैं या मरते हैं, इनको केवल कोरी राजनीति करनी है, इनको नरेटिव सेट करना है, इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है, नरेटिव से लेन देन है। मनसुख भाई मांडविया ने तुरंत ट्वीट करके उसका जवाब भी दिया, उनको मांगा, वो कुछ नहीं दे पाए। उन्होंने एक पत्र जो ट्वीट किया वैसे के वैसा सेम डुप्लीकेट पत्र महाराष्ट्र ने इशू किया है, वो भी हमने ट्वीट किया हुआ है, कोई अंतर नहीं है। जैसा प्रश्न गुजरात के एफडीए ने निकाला वैसे महाराष्ट्र के हर स्टेट के एफडीए ने निकाला है। तो झूठ बोलो और अपने ऊपर की जिम्मेदारियां दूसरे के कंधे पर डालो। अभी समय ये है, केंद्र सरकार मदद कर रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार ने मिलकर लोगों को मदद कर रही है, पर इनको उससे लेन देन, इनको राजनीति करनी है।